गीता का श्लोक 20वां। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते जन्म जिसका नहीं है, म्रियते जिसकी मृत्यु कदाचित कभी भी नहीं है, अयम ये आत्मा, नयम भूत्वा, भूत्वा माने हो करके फिर होने वाला, हो करके फिर होने वाला नहीं है। अयम अजो नित्यः शाश्वतो अयम। अयम अर्थ मैं, अयम अर्थ आत्मा शाश्वत, इटर्नल, इमॉर्टल, जिसका न तो नायम भूत्वा न हुआ है, वा न भूया भविता बाद में कभी फिर से होगा। क्यों? अजः नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो। पुराणों का अर्थ है पुरातन, नवीन और पुरातन। नवीन माने नया, पुरातन अर्थ पुराना। अच्छा, पुराना बोल रहे हो तो कब हुआ ये भी बोल दो, तो उसके लिए कहते नायम भूत्वा। कब हुआ था यह आत्मा, कब हुआ था, कोई तिथि, कोई तारीख, कोई दिन नहीं। जिसकी कोई दिन तारीख न हो उसे हम कहते हैं आदि, और जिसके मरने की कोई दिन और तारीख न तय हो उसे हम कहते अनादि। आदि और अनादि जिसका नहीं है वही आत्मा है। सरल शब्दों में, मैं कब हुआ तब से, कब तक रहूंगा हमेशा। मेरी पैदाइश की कोई तारीख नहीं है, तो जिसकी पैदाइश की कोई तारीख नहीं उसके मरण की तारीख कैसे हो सकती है? न भूत्वा न भविता, न हुआ था न कभी होगा। भविता का अर्थ ये भी होता है कि भावी में जिसको घटित होना हो उस घटना के लिए हम कहते हैं भावी में जो होगा। भाषा में हम कहते भावी में जो होगा सो देखा जाएगा। भावी अर्थ भविष्य। कब हुआ था, तारीख तिथि नहीं। कब से है, ये प्रश्न भी गलत है। क्या आत्मा कभी पैदा हो जाएगा भविष्य में? नायम भूत्वा न भविता। मैंने ये बात तब कही जाए, उस वस्तु के लिए कही जाए जो अभी नहीं हो, उसके लिए हम कहें अच्छा कब होगी। जैसे कोई कहे वर्षा कब होगी, तो हम कहेंगे जब बादल आएंगे तब होगी। तो ऐसे आत्मा कब होगी? ये प्रश्न समसायिक नहीं है, इट्स नॉट लॉजिकल। कब होगी? ये कोई फसल है जिसके लिए कहा जाए कब होगी? आत्मा की क्या फसल होती है? ईसाईयत और इस्लाम कहते हैं फजल के दिन कब्रें खुलेंगी और सब रूहें जगेंगी। अब ये हो गई भविता वाली बात।
तब तक सोती रहेंगी, फिर जगेंगी, फिर उनका हिसाब होगा। ये ईसाईयत और इस्लाम के उस तल की बातें हैं जो सिर्फ बॉडी ऑफ द रिलीजन, it is not the soul of Islam or Christianity, because in the soul of the Christianity there is no stupid thing like this. It is stupid thing. कब्रें खुलेंगी, फरिश्ते आएंगे, फैसले होंगे। ईसा का बहुत विरोध कर रहे थे यहूदी, और वो बार बार कहते थे कि तुम हमारे धर्म ग्रंथ के गलत अर्थ कर रहे हो। Who are you? ईसा ने उत्तर दिया, जब अब्राहम नहीं था मैं तब भी था, और अब मैं आया हूं उन्हीं वचनों को पुनः एक नई व्याख्या देने। मतलब तो अब्राहम का भी बाप हूं। दूसरी जगह जब पोंटियस पायलट ने गिरफ्तार हो चुके जीसस से यह प्रश्न किया कि ये सब यहूदी कह रहे हैं कि तुम दावा करते हो उस पैगंबर के होने का जिसका इन्हें इंतजार है, जो उनका राजा भी होगा, क्या तुम वो हो? आर यू द प्रॉफिट? जीसस चुप रहे, बोले नहीं। पोंटियस ने कहा कि ये तुम्हारे जीने और मरने का प्रश्न है, ये बाबागिरी मत दिखा। मैं दोबारा पूछता हूं, हु आर यू? कौन हो तुम? लंबी चुप्पी के बाद जीसस बोले, तो बस इतना ही, मी इन माई फादर आर वन। यहूदी धर्म में फादर सिर्फ परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है। जब मैं और परमात्मा एक हैं, तो बेवकूफ तू मुझे परमात्मा का पैगंबर कैसे कह सकता है? कि क्या तू परमात्मा का पैगंबर? मैं तो वही, मी एंड माई फादर आर वन। पोंटियस ने कहा, यह आदमी पागल हो चुका है। ये अपने आप को परमात्मा का पुत्र ही नहीं, ये अपने आप को परमात्मा सा कह रहा है। ऐसे पागल आदमी को मैं बचाने की कोशिश भी क्यों करना चाहता हूं? मरे सो मरे, एक पागल और कम हो जाएगा। सनातन है, यह आत्मा सनातन है। और याद रहे, सनातन शाश्वत हमेशा ब्रह्म को कहा। परब्रह्म की लक्षणा इन्हीं चिन्हों से की गई, जो सत्य है, जो सनातन है, जो पुरातन है, जो शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने पर, नाश होने पर, जिसका नाश नहीं होगा, जिसका नाश नहीं हो सकता, वही मैं हूं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भाव किसके लिए सोचता है? किसके लिए फिक्र करता है? किसके लिए चिंता है? किसके लिए ममता? तेरे शरीर सहित इस युद्ध क्षेत्र में जितने हैं और इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं, सबके देह नाशवान हैं, और सबके भीतर एक ही आत्मा है, और वह शाश्वत है, पुरातन है, और मृत्यु से छू भी नहीं सकती। वेदा विनाशिनम नित्यम यः एनम जम व्ययम कथम सपुरुषः का पार्थकम
घात्यन्ति हन्तिकम्। हे पृथा पुत्र अर्जुन, पृथा यह कुंती का नाम। हे पृथा के पुत्र, इस बात को जान, वेदा विनाशिनम नित्यम। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। जो ये जानता है कि क्या नश्वर है और क्या अनश्वर है, नित्यम अजम अव्ययम वेद। अब ये 4 शब्द आए हैं इसमें। वेद आया सबसे पहले, फिर उसके बाद अजम व्ययम, व्ययम अजम नित्यम वेद। अर्थ, जिसने जाना कि यह आत्मा पहला नित्य है, दूसरा अजन्मा है और तीसरा अव्यय है। अव्यय नया शब्द आया। जिसको बांटा जा सकता हो व्यय, जिसे बांटा नहीं जा सकता है अव्यय। आत्मा अव्यय मतलब तेरी आत्मा, तेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सबकी अलग अलग आत्मा। अव्यय एक ही है। एक इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जीव के तल पर जीव अरबों खरबों, पर इन अरबों खरबों जीवों में क्या अरबों खरबों आत्माएं, अनेक आत्माएं हैं? न, अव्यय ये आत्मा का स्वरूप है। यह आत्मा का स्वरूप है, बढ़ती नहीं। तेरी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग, इसकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग। यह आप आत्मा की नहीं, यह आप जीवात्मा की बात कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न है, जो अलग अलग है। आत्मा अलग अलग नहीं। कथम स पुरुषः, जो यह जानता हो कि आत्मा अव्यय अजन्म नित्य है, वो किसको मारेगा और किसको मरवाएगा? अब ये श्लोक की समझ अगर जैन मुनियों को गहरे से होती तो वो कभी भी श्री कृष्ण को 7वें नरक में नहीं डालते जहां उन्होंने डाल रखा। जैन धर्म ग्रंथ में उल्लेख है, इतने बड़े युद्ध को कराने वाला श्री कृष्ण, इतनी बड़ी हिंसा का जो दोषी है, हर कर्म का फल है, तो क्या इसका फल नहीं है? तो कृष्ण को क्या फल मिला? बोले वो 7वें नरक में जल रहा है। परंतु भारत जैसे देश में श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष को 7वें नरक में डालोगे तो हिंदू तुम्हारा मसाला बना देंगे। तो उन्होंने साथ में यह भी लिख दिया कि हमारे जो आखिरी तीर्थंकर होने जा रहे हैं वो कृष्ण ही होंगे। शुद्ध हो रहे हैं अभी। इतने जो दुष्कर्म किए, झूठ बोले, ठगी करी, चोरी करी, बचपन में था तो दूध की चोरी करता था, माखन की, बड़ा हुआ तो औरतों की चोरी करता था। रुक्मिणी को भगाया, सत्यभामा को, 16,000 रानियों को जबरदस्ती ले आया था अपने घर में। हाँ, ये भी कथा है, वो घर जाना नहीं चाहती थी। अरे जिनको भगा के ले आओगे वो घर जाएगी भी कैसे? वो तो तेरी रह के रहेगी, मजबूरी है, कहो चुनाव है, कहो उसका प्यार है, अब कुछ भी कह सकते हो। पिता ने, भाई ने मिलके रुक्मिणी का स्वयंवर रचाया और स्वयंवर का बहाना था, उन्होंने तय कर लिया था कि इसका ब्याह वो ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे राजा से करने जा रहे हैं जिसको वो प्रेम नहीं करती। रुक्मिणी संदेश भिजवाती है एक ब्राह्मण के हाथ, कभी मिली नहीं इसको। फिर इसकी महिमा तब भी बड़ी।
प्रभु आओ और बचाओ, वो तो पहले ही इंतजार में होते, कोई बुलाए तो से। सेटिंग हो गई, मंदिर में पहुंच जाना। मंदिर जाते समय और आते समय थोड़ी सी सुरक्षा कम होगी तेरी, पर फिर भी कृष्ण ने कहा कि मैं एक साधारण लुटेरा या अपहरण करता नहीं हूं। दुनिया कैसे जानेगी कि तूने मुझे स्वयं बुलाया है? इसलिए जब आऊंगा तुम्हें लेने तो अपने 5 जन्य शंख का घोष करके तुझे ले जाऊंगा। बोले इससे तो सेना आएगी पीछे, मेरे परिवार की भी, और जिससे मेरा जबरदस्ती ब्याह रचाने जा रहे हैं शिशुपाल की भी, और दोनों सेनाएं मिलके जब टूट पड़ेंगी तू अकेला क्या करेगा? बोले जो भी हो, घोष तो हम करेंगे। जहां सुरक्षा चक्र थोड़ा सा ढीला दिखा वहीं से ले भागे, और रुक्मणी लिए लिए जा रहे हैं जो वधू बनी हुई है, और शंख बजाते चले जा रहे हैं, ले उड़े। जैन धर्म कहता है संसार नश्वर, देह नश्वर, इससे जो आसक्त होगा वह लोभ है और वासना के गर्त में गिरा हुआ मन वाला, उसको तो बहुत पाप है। तो कृष्ण यू 7वें नरक में है अभी फिलहाल, ढूंढना पड़ेगा तुम्हें वो है कहां, वो वहीं मिलेंगे, अपने कर्मों के फल भोग रहे। परंतु जो जैनियों के होने वाले तीर्थंकर हैं वह भी श्री कृष्ण ही होंगे। तो कर्म का सिद्धांत साबित करना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को कर्म का भोग मिलेगा, चाहे वो कोई हो, भले अवतारी हो, गुरु हो, चेला हो, मुनि हो, ग्रस्त हो, श्रावक हो, कोई हो, सबको। जब कर्म सिद्धांत का निरूपण श्री कृष्ण करेंगे तब हम कर्म के ऊपर गहरी चर्चा भी उस समय करेंगे, पर अभी के लिए हम इतनी ही बात कह रहे हैं कि अगर इस श्लोक का भाव अर्थ कोई समझ जाए तो यह कभी भी श्री कृष्ण के लिए कह ही नहीं सकता। जो यह जानता है, हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो ये जानता है कि न आत्मा मारी जा सकती है और देह तो नाशवान है ही, जो यह जानता है कि आत्मा नित्य है, अव्यय है, अजन्म है, कथम स पुरुष, कौन सा पुरुष होगा जो यह जानने के बाद किसी को मरवाएगा या किसी के मारने का षड्यंत्र रचेगा? किसको मरवाएगा? ये तो वही बात होगी कि रस्सी में सर्प जो दिखा, अब उसको मरवाने के लिए हम किसी को सुपारी दें कि वो जो सांप है ना रस्सी में, उसे मारो। रस्सी में सांप जो है उसे मारो। और याद रहे, एक समय में या सर्प दिखता है या रस्सी, दोनों एक साथ नहीं दिखते। या आधार दिखेगा या कल्पना दिखेगी, भ्रम दिखेगा। रस्सी में जो सर्प की भ्रांति होती है वह निरूपाधिक है, पर संसार की जो भ्रांति परमात्मा में हो रही है ये सा उपाधि, जब तक माया की उपाधि है तब तक सांप दिखता ही रहेगा, ये संसार का। जैसे जब तक आकाश है तब तक नीलता दिखती रहेगी, या आकाश को हटा दो फिर नहीं नीला दिखेगा। पर देख के भी संशय थोड़ी होता है कि आकाश नीला है। ऐसे ही इस देह को देख के, इस जगत को देख के, जिसे संशय ही नहीं कभी होता कि यह सत्य है, जिसने जाना वेदा विनाशिनम, जिसने यह जान लिया विनाश रहित है जो,
वह तो नित्य। अब ऐसा जानने के बाद बताइए किसको मारे? कहीं अर्जुन की खोपड़ी में ये बात घूम जाए कि मैं तो सन्यासी होना चाह रहा हूं और ये कह रहे मार इनको, मार द्रोणाचार्य को। यहां वो एक तरह से अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं, मैं नहीं किसी को मरवा रहा, मैं नहीं जिम्मेदार इस युद्ध का, मैंने नहीं छेड़ा, न मैंने द्रौपदी का चीर हरण किया, ना मुझे राज्य की कामना है न चाह है। और सच तो ये भी है, तुम जीतो कि दुर्योधन जीते, ये ऐसी भी कोई चाह नहीं थी युद्ध शुरू होने से पहले। इसीलिए तो जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने के लिए आए हैं, उन्होंने किसी को भी इनकार नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा कि चूंकि अर्जुन तुझको पहले देखा, दुर्योधन को बाद में, सो इसलिए अब मुझे दो चुनाव रखने पड़ेंगे, एक में मैं हूं सिर्फ और दूसरे पक्ष में मेरी सेना। एक सेना ले ले, दूसरा मुझे ले ले। अर्जुन ने कहा आप मिलो, सेना की जरूरत नहीं। दुर्योधन सोचता है बेवकूफ आदमी, ये अकेला क्या करेगा, ले 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 ले, सेना मेरे को दे दो। चतुरंगी सेना, उस समय कहते यदुवंशियों की सेना बहुत बढ़िया, वेल ट्रेन्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। चतुरंगी मैंने चारों तरह के, पैदल, घोड़े वाले, हाथी वाले, 4 प्रकार के। और चौथे सेना नायक, जो इन पैदल, घोड़े और हाथी वालों को ग्रुप्स में बांटेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे युद्ध की। तो सेना नायक, हाथी में लड़ने वाले सैनिक, घोड़े में और पैदल चलने वाले सैनिक, ये 4 किस्म की बहुत व्यवस्थित, बहुत शिक्षित और बड़ी अभ्यासी सेना थी। दुर्योधन के पल्ले सेना, अर्जुन के साथ कृष्ण, और फिर यह भी वचन दिया निहत्था रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कैसे तुम कृष्ण को जिम्मेदार ठहरा सकते हो इस युद्ध का? वो ये नहीं है, कृष्ण जिम्मेदार नहीं है कुरुक्षेत्र के इस युद्ध का, वो महाभारत के लिए जिम्मेदार नहीं। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वांसासि जीर्णानि, वांसासि का अर्थ है कपड़े, वस्त्र, जीर्णानि जीर्ण हो जाने माने फट जाने। जब तुम्हारे पहने हुए कपड़े फट जाते हैं, देखिए ये वो समय की बात है जब कैजुअल एंड फॉर्मल क्लोथिंग लाइन नहीं होती थी। स्पोर्ट्स वेयर, योगा वेयर, घर के कपड़े, बाहर के कपड़े, ऐसा नहीं। लोगों के पास बहुत कम वस्त्र हो, अमीर से अमीर आदमी के पास भी बहुत कम वस्त्र होते थे। अधिक वस्त्रों का जमघट वो रखते ही नहीं थे। जितने भी बुद्धिमान थे, वस्त्र कितने, जितने आवश्यक हैं, और पुराने जितने बुजुर्ग अपने हाथ से खुद काम करने में विश्वास रखते थे, अपने कपड़े खुद धोएंगे, खुद संभालेंगे, शरीर भी ठीक रहता। कंधे, कोल्ड शोल्डर, स्पॉन्डिलाइसिस नहीं होते उनको, खुद कपड़े धोए, एक्सरसाइज हो रही, सूक्ष्म व्यायाम योग के हो जाते, चक्की चलाते खुद, चाहे कितना ही धनी हो, पर माताएं अपने घर में भोजन खुद बनाती, अन्न खुद पीसती। कपड़े उतने ही जितनों को वो संभाल सके, जितने की जरूरत है। बेजरूरत वस्त्रों का अंबार घरों में नहीं रखा जाता। ये लोभ की पहचान होती। उठे बाजार शॉपिंग कराओ, उठे बाजार कपड़े ले आओ। आवश्यकता जिस चीज की है उसके लिए खरीदारी, लोभ नहीं।
फिर जिस चीज की आवश्यकता भी नहीं, खरीद रहा, खरीद के बस रख ही रहा है। परिग्रह, इसे कहा है परिग्रह। To possess just for the objective of possessing, not for the objective of utilizing. बहुत से लोग हैं धन कमाते हैं इसलिए कि बस धन कमा कमा करके उसे इन्वेस्ट करते रहे, जोड़ के रखते रहे, जोड़ के रखते रहे। छाती बड़ी ठंडी होती है, इतना है। आवश्यकता नहीं है काम करने की, पर फिर भी कर रहा है। ले दे के खानी 2 रोटी। अरे भाई रोटी क्या, तुमने तो रोज पूरी खाने के लिए भी पैसे जमा कर रखे हुए, न भी काम करे तो भी चलता है। जिसके ऐसा अभी स्थिति नहीं है उन्हें निश्चित काम करना चाहिए, पर जिन्होंने इतना कमा चुके हैं, शरीर भी साथ नहीं देता, फिर भी काम कर रहा, और पुत्र सोचता है बाप कब मरेगा, चेयरमैनशिप तभी मिलेगी। रोज आता है सुबह, और जब रोज देखता है अपने बाप को उस गद्दी पे बैठते, उसके दिल पे सांप लौटते हैं। ये तो पांव छूता है, बाबूजी प्रणाम, पर दिल ही दिल चाहता ये है कि ये इस गद्दी में मैं बैठूं। शिष्टाचार है, कहेगा नहीं, कह सकता भी नहीं। जो मूड होते हैं वो कह भी देते हैं, छोड़ भी दो, घर में बैठो, बात तो करनी आती नहीं, समय बदल गया। कई बार पुत्र, एक ऐसे ही पुत्र ने मेरे से कहा कि समझ नहीं लगती पिताजी, हमारे आश्रम में क्यों नहीं चले जाते, अभी हाथ पैर चलते, वहां कुछ सेवा कर लेंगे। यहाँ आते हैं तो काम में दखल अंदाजी देते, काम उल्टे गलत होता है। जब चले जाते हैं ना, मेरा काम बहुत अच्छा चलता है। अब वो खुद नहीं कह पा रहा, क्योंकि उसे पता है बाप अभी भी डंडा उठा के मारेगा, तो वो मेरे से कहलवाना चाह रहा है कि पिताजी को बोलो आश्रम चले जाए। मैंने कहा तेरे पिता को इतनी अकल होती तो वो मेरे कहे बगैर ही आ जाता। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।